यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं आपको मैथ्स एंड साइंस का सभी पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा और मैथ्स का लेक्चर होगा, यहाँ पे साइंस का लेक्चर आपका अपलोड होगा इस चैनल पे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए आपका दिया, देखो स्टैंडर्ड 10th साइंस पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम का अगस्त 2020। सेक्शन ए टोटल आपका क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 25 मार्क्स का होगा। ओके, और आपको यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन ए सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैलेंस्ड है कौन सा बैलेंस्ड नहीं है। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, और ऑप्शंस दिए गए इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। तो चेक करते हैं बैलेंस। देखो बैलेंस हमको करना होता है किसी भी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को, तो जितने एटम्स क्या होते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, उतने ही क्या होने चाहिए, राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन। तो ये देखो इस एरो के इस साइड कार्बन कितना है 1, तो राइट साइड देखो कितना है, यहाँ भी 1 है बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है O2, इधर भी ऑक्सीजन क्या है O2। देयरफॉर ए जो है क्या है, यहाँ पे बैलेंस्ड है। इसी तरह हम सेकंड में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन देखो इस साइड 2 है, हियर ऑक्सीजन ओनली 1 है। देयरफॉर ए इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। थर्ड चेक करते हैं हम इसे, 2 PbO दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 2 Pb भी है एंड 2 ऑक्सीजन भी है। तो राइट हैंड साइड चेक करो, देखो Pb यहाँ पे कितना है 1 है, ओके, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस नहीं है केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बट जो यहाँ पे Pb इधर कितना है 2 और इस साइड कितना है 1। देयरफॉर ए इक्वेशन भी बैलेंस्ड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, Fe2O3 + 2Al gives to Al2CO3 + 2Fe। तो यहाँ पे देखो Fe आयरन कितना, इधर 2 आयरन है, तो इधर भी देखो 2 आयरन है। तो यहाँ पे O3 कितना है, देखो O3 दिया, दैट मीन्स ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे भी देखो CO3 दिया है, तो मतलब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है। एल्युमिनियम चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम देखो इधर 2 है, Al इधर भी Al2 दिया है, दैट मीन्स Al कितना है यहाँ पे भी 2 है। तो ए इक्वेशन आपका कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में से आंसर देना है। तो देखो कौन कौन सा बैलेंस आया, 1 एंड 2। तो फर्स्ट दिया है ऑल द अबव आर बैलेंस्ड, नो, ये क्या है आपका रॉन्ग आएगा, ये तो बैलेंस नहीं है सभी के सभी। देन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर बैलेंस, फर्स्ट तो बैलेंस है, सेकंड बैलेंस नहीं है, तो ए स्टेटमेंट भी नहीं आएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखो फर्स्ट एंड फोर्थ आर बैलेंस, देखो हमने यहाँ पे ट्रिक किया था, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर बैलेंस। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर बैलेंस, ए नहीं आएगा क्योंकि थर्ड यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सी, 1 एंड 4 आर बैलेंस्ड। तो आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आइडेंटिफाई मी, आई एम द वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि मैं ऐसा वेसल्स हूँ जो मैं ब्लड को कैरी करता हूँ हार्ट में से, फ्रॉम हार्ट से दूसरे अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाता हूँ बॉडी के। ठीक है, कौन यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा वेसल्स होता है आपको पता होगा, ऐसा कौन करता है, आर्टरीज। आर्टरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट में से अलग अलग बॉडी के सेल्स में, बॉडी में, ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हम थर्ड दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इफ इट इज इनकरेक्ट। आपको करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट, ट्रू या फॉल्स, दैट मीन्स आपको राइट करना है। करेक्ट या फिर इनकरेक्ट लिखो, दोनों एक ही हुआ, ट्रू फॉल्स लिखो या करेक्ट इनकरेक्ट लिखो। तो देखो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर का एक क्या डेफिनेशन दिया गया है, तो राइट डेफिनेशन दिया गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू
या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे करेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक्स जो दिए गए हैं उसको फिल करना है स्टेटमेंट ट्रू बनाने के लिए। तो क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन में, द सब्सटेंसेस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड एज अ डैश सब्सटेंस। देखो ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ आगे करते हैं हम सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी कितने हैं, 2 मार्क्स हैं इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इज योर राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ वर्ड्स में केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, उनको आपका क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं एंड बैलेंस करना है उसको। ओके, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या बोलते हैं हम उसको, NaCl, उसका एक्वेस सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, यहाँ पे इसको क्या विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या किया हमने, इसके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसको वाटर में डिसोल्व किया हुआ है, तो हमने H2O भी लिख दिया। विथ बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दिया, एंड अमोनियम, दैट मीन्स अमोनिया को किससे, NH3 लिखते हैं हम। तो क्या मिलता है यहाँ से आपको, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl एंड आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखते हैं हम, एरा सोडियम देन हाइड्रोजन लिखो देन कार्बोनेट लिखो दैट इज NaSCO3। तो ये आपका क्या हो गया, आपका NaCl H2O CO2 NH3 इट गिव्स NH4Cl एंड NaSCO3। अब आपको मैंने बैलेंस करना सिखाया हुआ है, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो और ये ऑलरेडी बैलेंस ही है पूरा केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेट बी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है गिव द साइंटिफिक रीजन। आपको साइंटिफिक रीजंस देने हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ लायन इज शॉर्टर इन लेंथ देन दैट ऑफ अ डियर। देखो एक क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, वहाँ लायन की जगह टाइगर दे दिया है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे आपको देखो आंसर बता रहा हूँ। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ लायन इज शॉर्टर इन लेंथ। जो क्या होता है, जो लायन होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा होता है। दैट ऑफ डियर, बिकॉज, क्यों डियर से छोटा होता है, बिकॉज लायन आर द कार्निवर्स एज दे ईट मीट और फ्लेशेस। क्या करते हैं, लायंस जो होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, वो मीट क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। विच टेक्स अ शॉर्ट पीरियड गेट डाइजेस्टेड, और जो क्या करता है छोटे टाइम में मतलब कम टाइम में ही डाइजेस्ट हो जाता है। बट डियर आर द हर्बीवर्स, डियर्स क्या है, हर्बीवर्स हैं। एज दे ईट प्लांट्स विच कंटेन सेलुलोज, वो क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट सेलुलोज एंड वो क्या कंटेन करते हैं, सेलुलोज कंटेन करते हैं, एंड टेक्स अ लॉन्ग पीरियड टू डाइजेस्ट, और क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम टेक करते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। देयरफॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ लायन इज शॉर्टर इन लेंथ देन दैट ऑफ अ डियर। कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर फिल इन द मिसिंग डिटेल्स इन गिवन बिलो टेबल। आपको क्या करना है, टेबल्स में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो मिसिंग है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे यूज दिया हुआ है किसका, जैसे रियर व्यू इन व्हीकल्स में किसका यूज होता है आपको बताना है। स्टेट टाइप ऑफ मिरर और लेंस, कौन सा मिरर या फिर लेंस आपका यूज होता है, ए। एंड टू ऑब्जर्व मिनट पार्ट ऑफ वॉच बाय वॉच रिपेयरर, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो देखो इसमें कौन सा विकल्प में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्या होता है, मिरर यूज होता है और कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। एंड वो मिनट का जो पार्ट होता है वॉच में उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जो रिपेयर होता है वॉच रिपेयर वो क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आएगा आपका मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लिखोगे, कॉन्वेक्स मिरर, एंड यहाँ पे आएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट देखो ये आप जो यहाँ पे इसका पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज आप क्या कर सकते हो, जब आप फोकस लेंथ पे रखोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो, चैप्टर नंबर 10 में जाके वहाँ टेबल बना है, वहाँ से आप उसको फाइंड करके राइट डाउन कर सकते हो इस टेबल में। ओके, तो आप कर लेना।
नेक्स्ट लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज योर हियर। देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी लॉन्च्ड आ गंदगी मुक्त भारत प्रोग्राम ऑन 8 अगस्त। क्या किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने 8 अगस्त को गंदगी मुक्त भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, आपको अपने शब्दों में बताना है अबाउट हाउ वुड यू प्लान वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक सच प्रोग्राम सक्सेसफुल। आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड में आपको लिखना है कि उस प्लान को, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो। जैसे देखो, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड द एक्टिविटीज एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। Then this includes the collection, transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation of the waste management process. Waste can be solid, liquid, gas or each type of different method of disposal and management. Waste management details with the all the type of waste including industrial, biological and household wastage. Waste management is intended to reduce adverse effect of waste on humans health and environment और ethics। देखो, यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ और भी अपने मन से लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर आप अपने NCERT पेज नंबर 261 262 या 63 पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन सी में स्टूडेंट्स आपको दिया गया है यहाँ पे आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए, बी और सी करके ऐसा दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। व्हाई डू वी पेंट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। जो आयरन से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, उनको हम पेंट क्यों करते हैं। देखो आंसर, बी पेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट हेल्प इट टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। क्यों करते हैं, कोरोजन से वो बनाता है। अगर देखो आयरन में होता है तो वो क्या होता है, रस्टिंग, उसी को हम बोलते हैं। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग, यू कैन ऑल्सो राइट द रस्टिंग। देन व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन द फूड पैकेट कंटेनिंग ऑयल एंड फूड्स। देखो, फूड पैकेट्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस, या फिर आप लिख सकते हो फूड पैकेट्स कंटेनिंग, यहाँ पे कंटेनिंग ऑयल एंड फैट फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस बिकॉज देखो नाइट्रोजन गैस प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। क्या करता है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बचाता है, और फूड का जो ऑक्सीडेशन होने से वो रोक देता है, जिससे हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, रेंसिड होने से प्रोटेक्ट हो जाता है। ओके, स्पॉइलेस नहीं करता है, वहाँ पे स्पॉइल नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ इसका 9th का। क्वेश्चन नंबर सी देखो, इसका क्वेश्चन नंबर में सी में दिया गया विच प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए एंड बी। जो ऊपर ए एंड बी दिया गया था, कौन सा प्रोसेस, तो फर्स्ट में क्या दिया गया था आपका, यहाँ पे कोरोजन रिस्पॉन्सिबल हो रहा था। सेकंड क्या था, रेंसिडिटी सेकंड वाले में रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका स्टूडेंट यहाँ पे, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट योर होम एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। देखो, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको हर एक टेस्ट का नोटिफिकेशन, यहाँ पे हर एक टेस्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और जो भी मैं मैथ्स या साइंस का लेक्चर वीडियोज अपलोड करूँगा उसको भी आप यहाँ से देख सकते हो, सभी स्टैंडर्ड के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपने घर पे परफॉर्म करना है और उसके बेस पे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, तो देखो, टेक अ बिग स्पून, ट्राई टू ऑब्जर्व योर फेस ऑन इट्स कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाला जो स्पून का सरफेस होता है, बल्गिंग वाला, उस पर आपको ऑब्जर्व करना है, वहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। उस तरह से बड़ा स्पून लेना है। तो फर्स्ट आपका ए दिया गया है, डू यू सी द इमेज। क्या आप अपना उस जो स्पून है उसमें अपना इमेज देख सकते हो, कैन यू सी। और जब आपने देखा तो क्या वह बड़ा बना इमेज या फिर छोटा बना। ओके, देन नोट द डिस्टेंस बिटवीन योर फेस एंड स्पून इन सेंटीमीटर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे स्पून और अपने फेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, सेंटीमीटर में करके बताना है। सेकंड क्या है,
जब आपने ऐसा कर दिया तो सेकंड बी में देखो टेक द स्पून अवे, फिर जब आपने मेजर कर लिया आपको स्पून क्या करना है, दूर ले जाना है, फेस स्लोली धीरे धीरे। देन डज द इमेज गेट इन्वर्टेड, क्या इमेज इन्वर्ट होती है? इफ़ यस अगेन मेजर, जब होगी तो आपको वापस से मेजर करना है और डिस्टेंस आपको लिखना है। और इफ़ नहीं, इफ़ नो देन स्टेट द रीज़न फॉर दैट, आपको रीज़न भी बताना है। तो देखो ए का आंसर आएगा यस, क्या होता है आपका, आप इमेज देख सकते हो। एंड कैसा आएगा यहाँ पे, बिग और स्मॉल, तो आपका बिग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, बिग। एंड ऑलमोस्ट डिस्टेंस कितना होगा आपका, आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। नाउ बी में क्या है, क्या ये इन्वर्ट होगा जब आप दूर यहाँ पे अपने फेस से दूर ले जाओगे? तो लिखोगे नो, इन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे रीज़न बताना है क्यों नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्रैक्शन से क्या होता है यहाँ पे, इमेज इन्वर्ट नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर ओजोन मोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन द एटमोसफियर। क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ये फॉर्म होते हैं एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एटमोसफियर में, कौन, ओजोन मॉलिक्यूल्स। अ पिक्चर ऑफ कार्टून, यहाँ पे कार्टून में एक पिक्चर बताया गया है, शोइंग हाउ ओजोन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन शोन बिलो, आपको किस तरह से ओजोन फॉर्म होता है यहाँ पे बताया गया है। तो देखो यहाँ पे और क्या दिया गया है, अ फैमिली मेंबर ऑफ योर हु हैज़ नेवर स्टडी अबाउट दिस ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कार्टून पिक्चर बट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड। आपके घर में कोई एक मेंबर है जो कभी ऐसा नहीं उन्होंने पढ़ा इसके बारे में, वो क्या करता है, इस पिक्चर को देखता है एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, बट ही कैन नॉट और ही अनेबल टू अंडरस्टैंड then he know that there are no such living organism in the atmosphere, but he is not able to understand names like O, O2 and O3 and also the process explain। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है सब प्रोसेस को। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सनलाइट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, सनलाइट आएगा और एक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ से वो एटमोसफियर में ऑक्सीजन होगा, ओके। एंड ये देखो O2 मॉलिक्यूल, इन्हें दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन हो जाने के बाद देखो O प्लस O2 दिख रहा है यहाँ पे, O प्लस O2। तो यहाँ पे देखो क्या बना लेते हैं, O प्लस O2 ये बनाते हैं O3, और O3 को ही हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसी प्रोसेस को बता सकते हो अपने वर्ड में 10 to 12 लाइन में आप राइट कर सकते हो। जैसे क्या हुआ, सनलाइट हुआ, फिर यहाँ पे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आए, देन ऑक्सीजन प्लस O2 कंबाइन हुआ और बना ओजोन, ठीक है। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो, या फिर आप ओजोन वाले यहाँ पे चैप्टर में जाके वहाँ से भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आप 11 इजीली अपने वर्ड्स में राइट कर सकते हो। मैंने बता दिया क्या प्रोसेस है क्या नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन डी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स में। देखो 2 मार्क्स के हैं, AB2 तो शॉर्ट में हमें लिखना है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको क्या करना है, जो उसके ह्यूमन हार्ट का फिगर ड्रॉ करना है और उसके क्या हो, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखते हो, ऐसे ड्रॉ करना है, और उसके बारे में कुछ भी लिखना नहीं है। लेबल डायग्राम मतलब उसमें आपको डायग्राम में बताना है कौन सा क्या ऑर्गन्स है उसके अंदर। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपको इस तरह से दिख रहा है पूरा, ये लेबल डायग्राम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इस तरह से ड्रॉ करके सभी का नेमिंग कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका लेबल डायग्राम। और 2 मार्क्स में ये पूछाता है, आपका बोर्ड में भी है, बोर्ड के लिए भी IMP है। 4 मार्क्स में पूछेगा तो आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है। 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप क्या करोगे, ओनली फिगर ड्रॉ करोगे। आपके बुक में इस तरह का फिगर दिया गया है, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड नेम राइट्स कर सकते हो। ये भी क्या है, एक लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। बी क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये आपको देखो यहाँ पे पेज नंबर आपको NCERT सिलेबस में दिया गया है 110 पे, वहाँ से आप उसको लिख सकते हो। देखो 4 मोर यहाँ पे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इन 4 ऑर्गन से मिलकर ये बना हुआ था। इनके बारे में आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, 2 to 3 लाइन 4 लाइन आपको राइट कर देना है। कहाँ से मिलेगा वो, पेज नंबर 110 से आपको मिल जाएगा अपने NCERT बुक में। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट होता है पेपर पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, साइंस का।
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर एंड सभी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे सभी लोग, मान लो सबको ये यूज़फुल हो सके, सभी लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट मिलते हैं।